नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, क्लास अपनी गेज की चल रही है, ठीक है। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सारा कुछ कर दीजिए, ठीक है। और क्लास है, आपको पता लग गया होगा, ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसी ही आपको क्लास है वो मिलती रहेगी। तो अब बात आ गया है अपनी गेज का। अपने गेज का कल मैंने आपको बता दिया था साइन बार, तो आज अपन कंप्लीट करेंगे अपना साइन बार। कल उसका थोड़ा सा वाखान किया था कि है साइन बार ये होता है, ये काम आता है, ठीक है। आज उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे, किस धातु का बना होता है, कैसा होता है, क्या क्या लगा होता है, किसकी सहायता से उसका जो उपयोग किया जाता है, कितने प्रकार का होता है और उनके जो कोण का मान निकालने के लिए कौन कौन से सूत्र होते हैं, वो अपन आज देखेंगे, ठीक है। तो अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए साइन बार। साइन बार, ठीक है। चलो, अब कोई बताएगा कि साइन बार क्या होता है, क्या काम करता है, बताओ। अब एक कोई कोण है क्या, अब जैसे ये मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि ये 90 डिग्री का है, मुझे भी पता है ये 90 डिग्री का है, सबको पता है 90 डिग्री का है। अब आपको बोल दिया जाए सिद्ध करना है, तो आप किसके साथ, किसकी सहायता सिद्ध करोगे? साइन बार की सहायता से इसे सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। एक बात और, साइन बार के साथ अपन किस चीज का ज्यादातर उपयोग लेते हैं? कल मैंने आपको पूरी की पूरी वीडियो किसके ऊपर दी थी? स्लिप गेज के ऊपर दी थी। तो किसकी सहायता से अपन उपयोग लेते हैं? स्लिप गेज। आई बात सुनने? तो ये होती है बात। आगे चलते हैं अपन इंट्रो में, तो फिर बता सकता है ये होता है, ये काम आता है। तो इंट्रो में मैंने आपको बताया कि किसी कोण, क्या, किसी कोण या टेपर स्थिति को, क्या, किसी कोण या किसी टेपर स्थिति या जगह को अधिक परिशुद्धता में मापने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। तो इंट्रो में लिखते हैं, चलो, क्या, किसी कोण या टेपर स्थिति को परिशुद्धता में मापने के लिए साइन बार का उपयोग। अब आपको पता चला कि साइन बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कि किसी कोण या टेपर स्थिति या जगह को परिशुद्धता में मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साइन बार का उपयोग किया जाता है। यह बात कंफर्म हुई। चलो, अब देखते हैं इसकी बनावट। इंट्रो हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसकी बनावट। बनावट में क्या होती है? एक आयताकार बार जो किसकी बनी होती है? टूल स्टील की बनी होती है। तो इसमें लिखो एक आयताकार बार जो टूल स्टील की बनी होती है। आई बात समझे क्या? एक आयताकार बार होती है, छोटी बार होती है, जो किसकी बनी होती है? टूल स्टील की बनी होती है, ठीक है। अब इसकी बनावट में देखते हैं कैसे बनी होती है। इसकी बनावट क्या होती है कि दो सिरों पर स्टेप बना दिए जाते हैं। क्या बना दिया जाते हैं? दो सिरों पर स्टेप बना दिए जाते हैं। स्टेप यानी दो खाली खांचे बना दिए जाते हैं। किस प्रकार? एक तो इस प्रकार और दूसरा इस प्रकार। इस प्रकार भी हो सकता है क्या? मान लीजिए एक ये स्टेप हो गया, एक ये स्टेप हो गया, ठीक है। ये दो खाली स्टेप बना दिए जाते हैं। अब ये दो खाली स्टेप क्यों बना दिए जाते हैं, बताएगा कोई? चलो,
दोनों सिरों पर खाली स्टेप बने व स्टेपों में दो रोलर स्क्रू से फिट करते हैं। आई बात सुने, क्या जो दो खाली स्टेप बने होते हैं उन दोनों स्टेपों में क्या फिट करते हैं? दो रोलर को फिट करते हैं। अब मैं आपको पूछता हूं कि साइन बार का साइज कहां से कहां तक लिया जाता है, कमेंट करो। मैंने आपको ये बात कल बताई थी। फेस पर अच्छी फेस पर क्या अच्छी फिनिशिंग होती है? क्या होती है? फेस पर अच्छी फिनिशिंग कर दी जाती है। मतलब जो उसकी पूरी बॉडी होती है ना, उस बॉडी पर क्या कर दी जाती है? उसे चमका दिया जाता है। ठीक है, अच्छी कोई लेपिंग कर दी जाती है। ठीक है, चलो अब एक बात आती है कि इसकी बॉडी पर होल होते हैं। क्या इसकी बॉडी पर साइड में होल होता है और एक ऊपर की साइड होल होता है। तो मान लीजिए कह सकते हैं कि इसके साइड में 3 या 4 होल होते हैं। साइड में 3, सीधा लिख देता हूं ना, 3 4 होल होते हैं। ठीक है, चलो एक बार दोबारा कम करो। क्या आप पढ़ रहे हैं साइन बार? साइन बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी कोण या टेपर स्थिति को परिशुद्धता में मापने के लिए या चेक करने के लिए साइन बार का उपयोग किया जाता है। बनावट में क्या होता है? यह एक आयताकार जो टूल स्टील की बनी होती है, दोनों सिरों पर खाली स्टेप बने हुए, स्टेपों में दो रोलर स्क्रू से फिट कर दिया था। क्या स्टेप में क्या दो रोलर है वो फिट कर दिया जाता है? किसकी सहायता से? स्क्रू की सहायता से। फेस पर अच्छी फिनिशिंग की जाती है, परंतु इसकी साइड में क्या कर दिए जाते हैं? 3 या 4 होल निकाल दिए जाते हैं। वो होल है वो किसके लिए निकाले जाते हैं? क्लैंप करने के, मतलब किसी भी चीज को क्लैंप करने के लिए, पकड़ने के लिए। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं इसका साइज और इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, चलो इसे लिखो। हाँ, चलिए आगे। अब बात करते हैं इसके साइज की। एक बार स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं 1 मिनट रिजल्यूशन देख लेता हूं वीडियो का सही है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल राइट, सही है, अपना वीडियो में आ रहा है बिल्कुल। चलिए चलो अब बात करते हैं साइज की। क्या साइज? अब साइज बोले तो किस तरह बताएगा कोई कि हाँ सर ये साइज होता है? साइन बार का साइज कहां से लिया जाता है? साइन बार का साइज दोनों रोलरों के बीच की दूरी से लिया जाता है। ठीक है, चलो इसका साइज दोनों रोलर के बीच की दूरी से लिया जाता है। ठीक है, क्या इसका साइज दोनों रोलर के बीच की दूरी से लिया जाता है। और BIS के अनुसार यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसका साइज आपको मार्केट में कितना मिलता है? 100 mm,
200 mm, 300 mm, 400 mm, और आपको जितनी आवश्यकता है उतना मिलता है। ठीक है, चलो इसी को भी देखते हैं आगे ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलो हाँ तो चले, अब बात आती है किसकी, इसके सिद्धांत। अब जैसे आपका वर्नियर कैलिपर था और कोई इंस्ट्रूमेंट था, वो भी किसी ना किसी सिद्धांत पर कार्य करते थे ना, तो ये भी किसी ना किसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं मेरे को बताओ, ये किस सिद्धांत पर बनाए गए हैं, यह समकोण त्रिभुज के आधार पर बनाए गए हैं और इससे साइन कोण का मान है वो निकाला जाता है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं यह समकोण त्रिभुज के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, क्या यह समकोण त्रिभुज के आधार पर बनाया गया है, इससे साइन कोण का मान निकाला जाता है। ठीक है, अब साइन कोण का मान निकालने के लिए सूत्र है भाई, अब वो सूत्र है वो देखते हैं क्या, तो लिखो साइन कोण बराबर में विपरीत साइड बटा कर्ण। ठीक है, आई बात समझे, क्या विपरीत साइड या बटा कर्ण। अब ये अगर आपको सूत्र पसंद नहीं आता है तो एक और है, तो एक और कौन सा है, साइन कोण बराबर स्लिप गेजों की ऊंचाई, क्या साइन कोण बराबर स्लिप गेजों की ऊंचाई और साइन बार का साइज। तो इसमें लिखो साइन कोण बराबर स्लिप गेजों की ऊंचाई। ठीक है, क्या स्लिप गेजों की ऊंचाई साइन बार का साइन। अब देखो मैंने आपको कल स्लिप गेजों का उपयोग कहां करके बताया था कि स्लिप गेजों का उपयोग साइन बार को किसी कोण में सेट करने के लिए काम आता है। तो देखो यहां पे काम आ रहा है ना, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। देखो एक बार दोबारा पढ़ते हैं सिद्धांत, यह समकोण त्रिभुज के आधार पर बनाया गया है, इससे साइन कोण का मान निकाला जाता है। यानी कैसे निकाला जाता है, साइन कोण बराबर विपरीत साइड, यानी किसी विपरीत साइड बटा में कर्ण जो तिरछा आता है उसका भाग, मतलब जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों को इन सूत्रों में धरकर अपन मतलब रख कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ये दो सूत्र है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, तो साइन कोण बराबर स्लिप गेजों की ऊंचाई बटे साइन बार का साइज। ठीक है, यानी जो आपने स्लिप गेज नीचे कितने एमएम के लगाए हैं उनका साइज ऊंचाई, और उनका जो साइन बार आपका कौन सा लगाया है, 100 एमएम का, 200 एमएम का, 300 एमएम का, 400 एमएम का। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले, अब बात है कि एक लाइन की कि साइन बार द्वारा समकोण निकालना, क्या साइन बार के द्वारा समकोण को निकालना, तो उसका सूत्र क्या होता है वो बताओ, चलो कमेंट करो। हाँ चले, अब देखो कि आगे एक लाइन का एक सूत्र और नया बनता है कि साइन बार द्वारा दिए गए कोण, क्या साइन बार द्वारा दिए गए कोण को समकोण में निकालना। तो किस सूत्र के सहायता से अपन निकालेंगे वो देखते हैं। चलो तो इसमें लिखो साइन बार द्वारा दिया गया कोण जिससे समकोण निकाला जाए। ठीक है, तो उसमें एक तो सूत्र आपका यही वाला लगेगा। ठीक है, चलो तो उसमें साइन बार बराबर
साइन बार की कोण का मान, क्या साइन बार के कोण का मान, और साइन इंटू साइन बार का साइज। ठीक है, तो इसमें लिखो साइन बार के कोण का मान इंटू साइन बार के या का साइज। ठीक है, चलो क्या साइन बार का साइज और इंटू साइन बार के कोण, यानी आपको बोल दिया जाए कि किसी साइन बार का आपके कोण दे दिया गया है और उसको समकोण में निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, एक तो आपका ये वाला सूत्र एक नंबर लगाना होगा और दूसरा कौन सा लगाना होगा, ये वाला लगाना होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसकी प्रयोग विधि में कौन कौन से औजार है वो आपको चाहिए होंगे, इसे इनको फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब अपन देखते हैं कि साइन बार का प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैं बताता हूं कि साइन बार की सहायता से किसी भी कोण या टेपर, क्या साइन बार से किसी कोण या टेपर को मापना या चेक करने के लिए स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है, सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है और डायल टेस्ट इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलो मैं ये मिटाता हूं। चले तो इसमें लिखते हैं प्रयोग विधि। प्रयोग विधि साइन बार से किसी कोण या टेपर स्थिति को मापना व चेक करने के लिए स्लिप गेज, क्या स्लिप गेज, सरफेस प्लेट और आपका क्या स्लिप गेज, सरफेस प्लेट और क्या आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या अगर आपको साइन बार की सहायता से किसी कोण या टेपर स्थिति को जानना है या उसको चेक करना है तो आपको इसमें किसका उपयोग किया जाएगा, स्लिप गेज का उपयोग किया जाएगा, सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाएगा और डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग है वो किया जाएगा। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब देखते हैं इसके प्रकार, क्या इसके प्रकार। क्या इसके प्रकार, तो यहीं पे लिख डालते हैं अपन प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है पता है किसी को, 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला प्रकार है इसका रेगुलेटर बार टाइप। चलो बताओ इसका, यह साधारण साइन बार के समरूप होता है, बस इतना। यह साधारण साइन बार के स्वरूप होता है। क्या यह साधारण साइन बार होता है आपका, उसके स्वरूप होता है, मतलब जो आप आमतौर पर जो साइन बार यूज करते हैं ना उसी के प्रकार का यह होता है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं साइन सेंटर्स टाइप। क्या साइन सेंटर्स टाइप,
चलो अब साइन सेंटर टाइप क्या होते हैं, इसमें दो साइन बार होते हैं और दो सेंटर्स होते हैं, बट इसका उपयोग किसमें किया जाता है, कोनिकल आकार के जॉब को पकड़ने के लिए, चैम्फर करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। तो इसमें लिखो दो साइन बार, क्या दो साइन बार व दो सेंटर्स होते हैं, ठीक है। बट इसका उपयोग कोनिकल, क्या कोनिकल साइज के जॉब को पकड़कर चैम्फिंग करने के लिए। आई बात समझे क्या कह रहा है, जो साइन बार सेंटर्स होता है इसमें दो ही साइन बार होते हैं, दो ही सेंटर्स होते हैं, इनका उपयोग कोनिकल आकार या साइज के जो जॉब होते हैं उनको पकड़कर चैम्फरिंग या चैम्फिंग करने के लिए इसका उपयोग है वो ज्यादातर किया जाता है, ठीक है। चलो इन दोनों को लिखो, फिर लास्ट एंड फाइनल अपन लिखते हैं साइन बार का तीसरा प्रकार। ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो चले, अब बात आती है लास्ट एंड फाइनल का। तो लास्ट एंड फाइनल का कौन सा होता है बताओ, बताओ चले। लास्ट एंड फाइनल 3 नंबर होता है आपका साइन टेबल बार। क्या साइन टेबल बार, साइन टेबल बार। अब ये क्या होता है, एक टेबल के आकार का होता है, क्या एक यह एक टेबल के आकार का होता है, ठीक है। क्या यह एक टेबल के आकार का होता है और ये किसका उपयोग ज्यादातर करता है, बड़े साइज के जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। क्या बड़े साइज के जॉब को पकड़ने के लिए। अब इनमें भी दो प्रकार पाए जाते हैं, कौन कौन सा, एक तो है आपका इसमें सिंपल, क्या सिंपल टाइप, एक आता है इसमें यूनिवर्सल। तो इसमें लिख दो साधारण, क्या साधारण टाइप, और दूसरा इसमें लिख दो यूनिवर्सल टाइप, ठीक है। चलो अब देखो, आपका जो साइन बार है वो तो होता है आज पूरा, ठीक है। साइन बार, साइन टेबल बार, यह एक किसका, किस आकार का होता है, यह एक टेबल की आकार का होता है, बड़े साइज के जॉब को पकड़ने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। और ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, साधारण टाइप और यूनिवर्सल टाइप। और इस साइन बार आपका कुछ इस प्रकार का होता है भाई, यही होता होगा। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं टेपर गेज की तरफ, इसे लिखो। हाँ तो आगे बढ़े, आगे है आपका टेपर गेज। टेपर गेज कैसा होता है, किसी ने देखा है क्या कभी? देखो अपनी गेज की क्लास है ना वो पूरी हो जाएगी और मैं आपको पूरी ही करवा दूंगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा दिन का भी नहीं रहने देंगे, अगर रह जाता तो देखो 100% कोई नहीं होता, बता देना, ठीक है। आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो लिखो टेपर गेज, वो क्लास को यार शेयर कर दिया करो, बहुत दिन हो गए मैंने बोला नहीं, बस शेयर कर दिया करो, ये नहीं कि हाँ बोला नहीं तो बस शेयर किया करो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं टेपर गेज की तरफ। अब इसके इंट्रो में आप क्या लिखोगे ये बताओ मेरे को, ठीक है। चलो अब इंट्रो में क्या लिखोगे कि यह एक टेपर आकृति का होता है, क्या यह एक पतली स्टील की पत्ती व टेपर आकृति का होता है, ठीक है। चलो यह एक पतली स्टील की पत्ती व टेपर आकार का होता है,
ठीक है। क्या यह एक पतली स्टील की पत्ती व टेपर आकार का होता है। ठीक है, चलो अब टेपर आकार का होता है तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इससे किसी स्लोट की चौड़ाई मापने अथवा किसी गोल या चौकोर, क्या किसी गोल या चौकोर साइज का आंतरिक व्यास मापना या उसकी लंबाई अपन माप सकते हैं। तो इसमें लिखो इसका उपयोग, क्या इसका उपयोग स्लोट की व्यास मापना अथवा किसी गोल या चौकोर की आंतरिक लंबाई या चौड़ाई मापना। ठीक है, यही काम आता है आपका एक टेपर गेज। दोबारा देख लो, यह एक पतली स्टील की पत्ती व टेपर आकार का होता है। देखो आपका जो स्केल होता है ना, स्केल क्या होता है, पूरा स्ट्रेट में आ जाता है। ठीक है, और उस स्केल को क्या किया जाए, थोड़ा सा अगर टेपर में काट कर कुछ इस पतला और नुकीला बना लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका टेपर गेज बन जाता है। ठीक है, और उसको एक ऊपर से पकड़ने के लिए हाफ राउंड रिंग बना दी जाती है जिसके अंदर एक छेद कर दिया जाता है जो आसानी से वो पकड़ा जा सकता है। ठीक है, उससे अपन उसके किसी भी होल का गहराई माप सकते हैं, किसी भी होल का अपन व्यास चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं रिफिल कर लेता हूं तब तक। ठीक है, चलो हाँ, तो आगे बढ़े। अब देखो आपने टेपर गेज देखा, टेपर गेज का आपने इंट्रो दिया। अब टेपर गेज कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो इसका मतलब साधारण से नाम है, बताओ क्या हो सकता है। एक तो पहला टेपर गेज और दूसरा टेपर गेज, यही होते हैं। ठीक है, चलो तो पहला टेपर गेज क्या होता है बताओ मेरे को। तो यहां पे लिखो प्रकार, क्या प्रकार। तो प्रकार में पहला क्या लिखोगे, पहला टेपर गेज। चलो बताओ बताओ क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें गेज की चौड़ाई, क्या इसमें गेज की चौड़ाई समान, क्या इसमें गेज की चौड़ाई समान तथा मोटाई टेपर में होती है। ठीक है, आई बात। तो इसमें लिख सकते हो कि इसमें गेज चौड़ाई समान तथा मोटाई टेपर में होता है। ठीक है, आई बात समझे क्या। इसमें गेज क्या होता है, चौड़ाई समान तथा मोटाई टेपर में होती है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, इसकी चौड़ाई पूरी लंबाई पर क्या होती है, अंकित रहती है। यानी कहने की बात यह है कि इसकी चौड़ाई का साइज इसकी पूरी लंबाई पर अंकित रहता है। तो इसमें लिखो क्या, इसकी चौड़ाई का साइज इसकी पूरी लंबाई पर अंकित रहता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। तो इसमें एक छोटी सी बात और लिखो कि यह कितना सूक्ष्म माप सकती है, बताओ एमएम में कितना माप सकती है। यह एमएम में 0.3 एमएम से लेकर 4.0 एमएम तक माप सकती है। और इंच में कितना माप सकती है, 0.01 इंच, क्या 0.01 इंच से लेकर 0.15 इंच तक मिनिमम है वो सूक्ष्मता में माप सकती है। तो इसमें लिखो यह 0.1 इंच से 0.15 इंच तक
वह 0.3 mm से क्या 0.3 mm से 4 पॉइंट क्या 4.00 mm तक मापता है। ठीक है, पहला टेपर गेज क्या है, इसमें गेज चौड़ाई समान तथा मोटाई टेपर में होती है। इसकी चौड़ाई का साइज इसकी पूरी लंबाई और मोटाई का अंकित रहता है। ठीक है, और यह 0.1 इंच से लेकर 0.15 इंच तक वह 0.3 mm से लेकर 4.00 mm तक है वो मापता है। ठीक है, इसे लिखो, फिर देखते हैं दूसरा गेज कौन सा होता है, इसे लिखो। चलिए अब देखते हैं दूसरा साइज क्या होता है। अब दूसरा साइज का विवरण पहले देता हूं कि यह फीलर गेज के समरूप होता है। इसमें क्या चौड़ाई में पत्तियां होती है, क्या इसमें चौड़ाई में टेपर पत्तियां होती है। मान लीजिए, या मान क्यों लीजिए, ये होता है फीलर गेज, आपने देखा है ना, उसी प्रकार कुछ बहुत सारी इसके अंदर पत्तियां हैं वो एक होल्डर में एडजस्ट कर दी जाती है। ठीक है, चलो चले देखो, लिखो दूसरा। दूसरा यह फीलर गेज के स्वरूप है। यह फीलर गेज के स्वरूप है। यह चौड़ाई में टेपर व कई पत्तियां होती है। चौड़ाई पत्तियों पर ऊपर लिखी होती है। ठीक है, क्या दूसरा गेज क्या है, यह फीलर गेज के स्वरूप है। चौड़ाई में टेपर, क्या यह चौड़ाई में टेपर होता है यानी तिरछा हो जाता है, और इसमें कई सारी पत्तियां होती है और इन पत्तियों के ऊपर जो चौड़ाई का साइज है वो लिख दिया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे गेज की तरफ। हाँ तो चले, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका जो टेपर गेज है वो किस प्रकार का होता है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऊपर से देखो और नीचे से देखो, बिल्कुल ये क्या है, ये देखो। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपका टेपर गेज होता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं एंगल गेज की तरफ। क्या एंगल गेज या एंगल गेज या कोण गेज। अब कोण गेज का नाम सुना भी है और आपने देखा भी है। इसका सीधा सा एक फंडा है कि यह फीलर गेज के स्वरूप होता है। क्या यह फीलर गेज के स्वरूप होता है। इसमें फीलर गेज की तरह कई सारी पत्तियां होती है, बट पत्तियों को अलग अलग कोण में काट दिया जाता है, जो क्या काम करती है, किसी भी कोण को चेक कर सकती है। और ये किससे बनी होती है, स्प्रिंग स्टील से बनी होती है। ये आपका एंगल गेज। तो लिखो एंगल गेज। चले चलो, तो एंगल गेज के इंट्रो में क्या लिखते हैं बताओ। फीलर गेज के स्वरूप होता है। इसमें कई पत्तियां व पत्तियों को अलग अलग कोण में काट देते हैं। ठीक है, कोण जैसे 1 डिग्री, 14.5 डिग्री, ठीक है, 20.5 डिग्री, इस प्रकार अलग अलग कोण में है वो काट दिया जाता है।
और किससे बनी होती है? स्प्रिंग स्टील से बनी होती है। ठीक है, चलो। क्या यह फिलर गेज का स्वरूप होता है? कई पत्तियां होती है, कई पत्तियों के एक होल्डर में क्या कर दिया जाता है? सेट कर दिया जाता है। कोण 1 डिग्री, 14.5 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, कोण त्रिभुजाकार होते हैं, कुछ आयताकार बन जाते हैं। ठीक है, तो लिखो कुछ पत्तियां त्रिभुज व कुछ आयताकार। मतलब किसी 90, जैसे आपका 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण चेक करने के लिए, और कोई पैरेलल चेक करने के लिए, 90 डिग्री का चेक करने के लिए, वर्गाकार चेक करने के लिए, आयताकार चेक करने के लिए होता है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार का आपका ये वाला टूल है वो होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोफाइल गेज की तरफ। इसे लिखो, चलिए आगे। चलो अब अपन देखते हैं प्रोफाइल गेज। अब प्रोफाइल गेज आपने, मेरे को लगता है कि बहुत बार टिकटॉक या वीडियो के अंदर देखा होगा। ठीक है, देखो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बाहरी और आंतरिकी, क्या बाहरी और आंतरिकी यानी अंदरूनी और बाहरी दोनों माप है वो क्या कर सकता है? सेट कर सकता है। उससे अपन मतलब कोई भी खांचा है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपने देख लिया कोई प्लस्तर है, ठीक है, जैसे कि आपका ये मान लीजिए यहाँ पे कोई गेट है, ऐसे यहाँ पे कोई गेट लगा हुआ है, ये आपका या पेड़ जो भी है। अब आपको यहाँ पे नीचे क्या मेट बिछानी है, ये आपको यहाँ पे मेट बिछानी है। अब मेट का साइज काटना है, या आपको कोई वुड नीचे भी लकड़ी का जो प्रेस है वो बनाना है, या कोई भी XYZ प्लास्टिक है, तो आप क्या करोगे? उस प्रोफाइल गेज को इस किनारे पे लगाओगे। जो प्रोफाइल गेज है वो अपने आप क्या कर देता है? सेट हो जाता है। उसके अंदर छोटी छोटी और लंबी लंबी पिने होती है जो आगे पीछे मूव करती रहती है। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं प्रोफाइल गेज। प्रोफाइल गेज, चलो अब प्रोफाइल गेज में क्या होगा? क्या होगा बताएगा कोई? इसका उपयोग किसी जॉब की बाहरी या आंतरिकी माप लेने, क्या माप लेने, चेक करने या किसी भी प्रकार का मटेरियल सेट करने में। ठीक है, ये किस प्रकार उपयोगी है? मतलब आप इसे बोल सकते हैं मेल फीमेल गेज है, वो ही बोल सकते हैं। ठीक है, यह मेल व फीमेल के रूप में काम करता है। ठीक है, चलो इसे लिखो और मैं आपको दिखा देता हूं कुछ किस प्रकार का होता है आपका। आ जाओ ये आगे आ जाओ, ये देखो कुछ इस प्रकार का होता है। मेरे को लगता है कहीं टिकटॉक या इंस्टा वीडियो पे आपने मेरे को देखा है। ठीक है, जो ये पतली पतली पिने है ना, ये एक पट्टे या कोई स्टील की पट्टी बना दी जाती है, उसमें सेट कर दी जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसका उपयोग कहां किया जाता है? मान लीजिए मास प्रोडक्शन में इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब आपका लास्ट एंड फाइनल बचता है रिसीविंग गेज। अब मेरे को ये बताओ, रिसीविंग गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताओ, रिसीविंग गेज बताओ बताओ। इसका उपयोग किसी बाहरी मापों को चेक करने के लिए किया जाता है, तो इसमें लिखो इसका उपयोग बाहरी
मापों को चेक करने में, ठीक है। क्या इसका उपयोग बाहरी मापों को चेक करने में किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ए टाइप व बी टाइप। तो ए टाइप बराबर, इसमें बाहर की तरफ स्लॉट कटे होते हैं, बाहर की तरफ स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है। और बी टाइप अंदर की तरफ स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है। क्या ए टाइप क्या होता है, बाहर की तरफ स्लॉट कटे होते हैं, और बी टाइप क्या होता है, अंदर की तरफ स्लॉट कटे होते हैं। और बाहर सरफेस पर नर्लिंग होती है, ठीक है। आपने कम से कम 17 या 18 गेज है वो पूरे के पूरे पढ़ लिए हैं। अदरवाइज कोई भी गेज रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट करो, या कोई भी गेज रह जाता तो उसको टॉपिक में डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब आगे चलते हैं अपने टेम्पलेट की तरफ। गेज पूरी हुई, अगर कोई गेज रह जाता तो मैंने आपको कहा पूरा करूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टेम्पलेट की तरफ। एक नए सीरीज से टॉपिक शुरू हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये ज्यादा नहीं है, आज की क्लास में पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलो तो लिखो टेम्पलेट। टेम्पलेट का इंट्रो, चलो पहले बताता हूं टेम्पलेट होता क्या है। टेम्पलेट का उपयोग मास प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें एक जॉब के साइज का नमूना तैयार किया जाता है, नमूने की नकल से उत्पाद कर दिया जाता है, या उत्पादन कर दिया जाता है, उत्पाद को बढ़ाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। और वो नमूना है किससे तैयार होता है, कैसे तैयार होते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। चलो लिखो मास प्रोडक्शन के लिए एक नमूना तैयार किया जाता है, ठीक है। उस नमूने की नकल से उत्पाद व उत्पादन को बढ़ाया जाता है, उसे टेम्पलेट कहते हैं। छोटी सी कहानी है, क्या एक मास प्रोडक्शन के लिए यानी मास प्रोडक्शन के लिए एक नमूना तैयार किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये मान लीजिए कोई नमूना है, जैसे ये फोन का कवर है, ठीक है, या मान लीजिए ये कोई फोन है, ठीक है। अब ये कवर है, इस कवर के बहुत सारे नमूने आपको तैयार करने हैं, इसी साइज में, इसी डेकोरेशन में, इसी 4 और 5 होल में। 4 राउंड होल होने चाहिए और एक वर्गाकार होल होना चाहिए। इसमें नीचे फोन के लिए, स्पीकर के लिए, लीड के लिए, चार्जर के लिए जगह होनी चाहिए, और ऊपर रिमोट के लिए जगह होनी चाहिए। अब कंपनी क्या करेगी, इसके जैसे एक बेहतरीन नमूना तैयार करेगी, ठीक है। मतलब जो कि सबसे बढ़िया प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। एक तैयार कर लिया, उसी से उसी से बोल दिया जाएगा कि इसे तैयार करो। अब इससे बढ़िया एक उदाहरण देता हूं मैं, इससे बढ़िया उदाहरण देता हूं। भट्टे देखे आपने, ईंट वाले भट्टे, जहां ईंट को तैयार किया जाता है, तो ईंट वाले भैया क्या करते हैं कि जो मिट्टी होती है, जो मिट्टी लेते हैं, उन मिट्टी को गीला करते हैं, ठीक है। उस गीली मिट्टी को क्या करते हैं, एक सांचा बना होता है,
क्या एक 4x9 का सांचा बना होता है, 4 इंच इंटू 9 इंच साइज का सांचा बना होता है। उस सांचे में मिट्टी को डाल देते हैं और ऊपर से एक डोरी बांधी जाती है जो उसके सरफेस में काट ली जाती है और मिट्टी लगाकर सांचे को बाहर निकाल दिया जाता है और सांचे को उधर, और ईंट को सही जगह है वो कच्ची ईंट को, गीली मिट्टी है उसकी ईंट बना दी जाती है, उसको सुखा दिया जाता है, उसको फिर गर्म कर कर जो भट्टी में डालकर उसे पका दिया जाता है। कुछ इसी प्रकार का होता है। तो मैं सबसे बेस्ट उदाहरण आपको दे चुका हूं, जैसे मैं आपके लिख देता हूं ईंट वाला भट्टा। भट्टा यार बहुत बढ़िया। देखो जैसे 4, ठीक है, और y 4x9, ठीक है, 4-9 यानी 4 इंच इंटू 9 इंच का एक सांचा तैयार होता है और ईंट आपकी तैयार होती है। यही तो है, गीली मिट्टी को इसके अंदर डालता है, फिर एक डोरी से सरफेस को एकदम क्लीन करके काट देता है, फिर वो ऊपर वाली मिट्टी साइड करता है, फिर खांचे को निकाल के ईंट वाली मिट्टी है वो साइड में करता है और खांचा निकल आता है। बढ़िया यार, दिमाग में सही चल रहा है ना। तो मास प्रोडक्शन के लिए एक नमूना तैयार किया जाता है, उस नमूने की नकल से उत्पाद व उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो मिट्टी है, मिट्टी भी बढ़ती रहती है, और जो मिट्टी यानी ईंट है उत्पादन है वो बढ़ता रहता है, ठीक है, उसे टेम्पलेट कहते हैं। और ईंट वाला भट्टा सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि जो मशीन कार्य है वो कैसे बनता है, ठीक है, यानी जो टेम्पलेट है वो कैसे बनता है, इसे लिखो। हाँ, तो चले अब देखते हैं कि इसका थोड़ा सा नमूना देख लेते हैं किस तरह तैयार होता है। अब ये लकड़ी वाला जो ईंट वाला है वो तो कोई मतलब खाती है वो कर देता है, एक मान लीजिए 15 इंच की एक लकड़ी काटता है, 2 लकड़ी काटता है, और एक 8 या 10 इंच की लकड़ी काटता है लंबाई में, ठीक है, और उसमें 4 इंच और 9 इंच का सांचा बना देता है। चलो तो इसमें क्या होता है बताओ मेरे को। देखो एक मशीन के ऊपर कॉपी करने वाली ट्रेजर या फ्लोर चलती रहती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, टेम्पलेट की कॉपी की जाती है और उस मशीन को क्या बोलते हैं, कॉपिंग मशीन बोलते हैं। जैसे कि आपकी कॉपिंग लेथ और कॉपिंग मिलिंग मशीन, ठीक है। तो इसमें लिखो एक मशीन के ऊपर कॉपी करने वाली टेजर या फ्लोवर चलती है, ठीक है। आई बात में क्या, एक मशीन के ऊपर कॉपी करने वाली ट्रेजर या फ्लोवर चलती है जो टेम्पलेट को कॉपी करती है, जिसे कॉपिंग मशीन कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको मशीन के नाम बताऊं, 1 नंबर मशीन आपकी कॉपिंग लेथ, और 2 नंबर है आपकी कॉपिंग मिलिंग। ये दोनों मशीन क्या है, एक प्रकार से कॉपिंग मशीन है। लेथ मशीन के ऊपर आप कोई भी आकार का सांचा बना सकते हो, और मिलिंग कटर मशीन के ऊपर आप कोई भी धातु है काट सकते हो और कोई भी सांचा है वो बना सकते हो, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले चलो अब देखते हैं कि ये किस से बनाई जा सकती है। वैसे तो देखो हर चीज की बनाई जा सकती है, ठीक है, लकड़ी की आवश्यकता अनुसार अपन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको फोन के कवर का बनाना है, फोन के कवर का, अगर इस पेन के कैप का बनाना है तो पेन के कैप का, और इस लकड़ी के डस्टर का बनाना है तो लकड़ी के डस्टर का, ठीक है। इस माइक का बनाना है तो माइक का भी सांचा बन सकता है, लाइट का भी बन सकता है, ठीक है, हर चीज का बन सकता है। बट अपन इसका देखते हैं कि अपने जो कार्यशाला में यूज करते हैं वो प्रोडक्ट देखते हैं तो कौन सा है, ठीक है। तो इसमें लिखो, इसको 2 या 3 mm मोटी माइल्ड स्टील की प्लेट को जोब के
साइज अनुसार काट लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। क्या इसके लाभ क्या होते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाभ है इसका कि अकुशल कारीगर काम कर सकता है। अकुशल कारीगर काम कर सकता है, मतलब जिसको अगर काम नहीं करना आता है तो उसको क्या बोलना, भैया ये मटेरियल है और इस मटेरियल को इसके अंदर भरना है और वापस निकालना है, ये बन गई बात। यही तो होता है। ठीक है, चलो दूसरी कम लागत होती है, समय की बचत और मुनाफा। तो सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अपना टेम्पलेट भी क्लियर हो जाता है। बट अपन अब देखते हैं कि टेम्पलेट और गेज में अंतर क्या रहता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बताता हूं कि इसको 2 या 3 मोटी माइल्ड स्टील की प्लेट को जॉब के अनुसार काट लिया जाता है या बना लिया जाता है। और लाभ क्या होता है, अकुशल कारीगर काम कर सकता है, कम लागत होती है और समय की बचत होती है और मुनाफा का होता है। ठीक है, और कंपनी है वो आपकी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ती रहती है, मुनाफा ही मुनाफा होता है, पैसों में खेलते हो, गाड़ी बंगला सोना सब कुछ रहता है, पर घमंड नहीं आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलो इसलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चले अब देखते हैं आपके टेम्पलेट और आपका गेज में अंतर। चले चलो, तो टेम्पलेट व गेज में अंतर। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं टेम्पलेट और यहां पे लिखता हूं मैं गेज, और ये इन दोनों के बीच में दीवार। अब ये कहेगा मैं बेस्ट हूं, ये कहेगा मैं बेस्ट हूं। देखो अपने अपने जगह पर बेस्ट हो। ठीक है, जो मतलब अफोर्ड कर सकता है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ टेम्पलेट किसका बनाया जा सकता है, एमएस का बनाया जा सकता है। एमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एमएस का बनाया। ठीक है, एमएस यानी माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, जो गेज होते हैं वो किसके बने होते हैं, लगभग टूल स्टील के बने होते हैं। किसके, टूल स्टील के। ठीक है, एक कहानी खत्म। ये क्या होता है, महंगा होता है भाई। ठीक है, चलो दूसरा महंगा होता है, तो महंगा मैंने आपको बताया ये क्या होता है, हल्का होता है, कम खर्च होता है, भारी होता है, महंगा होता है। हल्का, कम खर्च, भारी, महंगा। चलो और बताओ इसमें क्या होता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, जॉब की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जॉब के माप को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जॉब की मार्किंग के लिए, माप को मापने के लिए। ठीक है, क्या जॉब की मार्किंग करने के लिए और माप को मापने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। इसका उपयोग कम समय में किया जाता है और इसका उपयोग अधिक समय तक किया जाता है। ठीक है, कम समय तक उपयोग, कम समय तक उपयोग। ठीक है, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अधिक समय तक किया जाता है। 1 मिनट रुको। हाँ, तो एक बार सही से रुको, 1 मिनट में लिखा देता हूं। ठीक है, चलो क्या इसका उपयोग है वो कम समय तक किया जाता है, कम समय तक उपयोग, मतलब इसकी लाइफ लाइन है वो कम होती है। ठीक है, और इसका उपयोग अधिक समय तक किया जाता है, क्या, अधिक समय तक। ठीक है, एक बार दोबारा डिफरेंट बताता हूं। क्या, जो टेम्पलेट होता है और गेज होता है, जो टेम्पलेट होता है वो क्या होता है, एमएस स्टील का बनाया जाता है और गेज आपका टूल स्टील का बनाया जाता है। तो इसकी लाइफ लाइन वैसे बढ़ गई। ठीक है, इसकी लाइफ लाइन है एमएस यानी उसके ऊपर जगह वो जल्दी लग जाता है, टूल स्टील की भांति। ठीक है, हल्का होता है तो हल्का ही होगा माइल्ड स्टील का। जो टेस्ट टूल होता है वो थोड़ा भारी होता है इससे। ठीक है, ये कम खर्चीला होता है, ये खर्च का होता है। ये अपने जॉब के अगर अपनी कार्यशाला के अंदर कोई एमएस प्लेट पड़ी है तो उसका बन जाएगा। और इसका तो टूल स्टील मार्केट से खरीद के जाना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा।
ठीक है, फिर नाश्ते का खर्चा, ठीक है। तो ये है जॉब की मार्किंग करने काम का आता है, ठीक है, क्या जॉब की मार्किंग करने के लिए काम आता है एक प्रकार से, ठीक है। और ये है क्या माप को मापने के लिए, अगर आपने कोई जॉब बना ली है, क्या अगर आपने कोई जॉब बना ली है उसको मापने के लिए कि सही है कि नहीं है, ठीक है। और ये अधिक महंगा होता है क्योंकि यार धातु भी अलग है, ठीक है, मापने के लिए काम आता है, धातु अलग है, तो मार्केट में खरीदने जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा, अधिक खर्चा, ठीक है, और इसको रखने का भी खर्चा, इसको ये एक बॉक्स में रहता है, ये कहीं भी पड़ा रहता है, ठीक है। तो चलो, तो ये होती है आपकी आज की क्लास। आपके आज गेज भी पूरे हुए, आपका टेम्पलेट भी पूरा हुआ। इन दोनों में से कोई भी टॉपिक रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं दोबारा बताऊंगा, कोई भी डाउट हो मैं दोबारा बताऊंगा, परंतु डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। कल अपन नया नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।